अमेरिका और ईरान के फ्रांस में सिग्नेचर हुए पीस डील एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। असल में इजराइल ने इस शांति समझौते के बाद लेबनान में बमबारी की है और इसे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन पर जवाबी कार्रवाई बताया है। इजराइल के टैंक कमांडर समेत 4 सैनिकों की मौत के बाद इजराइल ने कहा है लेबनान जलना चाहिए। इजराइल ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों इजराइल के इस कदम से बेहद भड़के हुए हैं। अमेरिका की तरफ से यह तक कह दिया गया है इस हमले में बेकसूरों की जान जा रही है। इजराइल को हमले बंद करने चाहिए। अमेरिका ने 2 टूक इजराइल को कहा, अमेरिका के बिना इजराइल अकेला है, ऐसे में हमले बंद कर देने चाहिए। अमेरिका और ईरान की जो बातचीत थी वो इस हमले की वजह से कहीं ना कहीं अटक गई है। असल में स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान की बातचीत होने वाली थी। 19 तारीख का दिन था सिग्नेचर के बाद, लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमला किया उसके बाद ईरान की तरफ से जिस डेलीगेशन को स्विट्जरलैंड पहुंचना था बातचीत के लिए, ईरान वहां पर नहीं पहुंचा और लेबनान पर हुए हमले को इसकी एक मुख्य वजह बताया जा रहा है। जो बातचीत होनी थी, बातचीत का मकसद परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव कम करने पर समझौते को आगे बढ़ाना था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव बढ़ गया। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह हमले में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में जवाबी हमले किए। अमेरिका और ईरान कूटनीतिक प्रयासों की कोशिश कर रहा है। ईरान की स्थिति फिलहाल यह हो गई है कि ईरान ने बातचीत को लेकर एक हिचक दिखाई है और अपना कदम पीछे करा है और आरोप लगाया है कि इजरायली सैन्य कार्रवाई के बीच वार्ता आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल है। सीज फायर डील की जो कोशिशें चल रही थी, उसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच पहले एक अंतरिम समझौते की दिशा में बातचीत हुई थी और सिग्नेचर के बाद यह कहा गया था कि 60 दिनों की बातचीत का जो समय है उसमें परमाणु मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन अब आगे की क्या राह होगी ये बिल्कुल क्लियर नहीं। आगे की राह अनिश्चित दिख रही है। क्षेत्रीय खतरा भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ